मोदी 3.0 में योगी का नया फॉर्म, एक्शन में दिख रहे सीएम योगी। अमित शाह से मुलाकात के बाद योगी का बदला रूप, ताबड़तोड़ ले रहे जनता के हित में फैसले। योगी का ये रूप देख पीएम मोदी भी हैरान, अखिलेश राहुल सब हुए परेशान। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। मोदी के तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही मोदी के सबसे विश्वास पात्र योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। योगी ने मोदी से मुलाकात की और उनको ऐसा क्या गुरु मंत्र दिया जिसके बाद योगी आदित्यनाथ नए अवतार में दिख रहे हैं। ठीक इसके बाद ही योगी विकास के नए पथ पर भी चल पड़े हैं। योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद योगी लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और सभी को हैरान कर रहे हैं। योगी के खटाखट लिए जा रहे एक के बाद एक बड़े फैसलों को देख अखिलेश यादव की भी हालत खराब हो रही है। अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी के साथ ही योगी पर लगातार हमला बोलते हुए युवा विरोधी बताया था, जिसके बाद योगी ने ठान लिया था कि कुछ ऐसे ताबड़तोड़ फैसले लिए जाएंगे जिससे गठबंधन के दोनों नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही मोदी ने पीएम पद की शपथ ली, जिसके बाद मोदी के साथ ही योगी एक्शन में आ गए। मोदी ने सबसे पहले किसान निधि की किस्त जारी की। आपको बता दें कि मोदी को भी गठबंधन के नेता किसान विरोधी बताते रहे हैं। मोदी ने भी शपथ लेते ही किसानों के हित में बड़ा फैसला ले लिया। ठीक उसी तरह योगी आदित्यनाथ ने भी युवाओं के हित में ऐसा फैसला लिया है जिससे युवाओं में खुशी की लहर देखने मिल रही है। युवाओं की नौकरी की परेशानी हो या पेपर लीक की दिक्कत, एक बार में ही योगी ने साफ निर्देश दे दिया है कि पेपर लीक करने वाले गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। बाबा का बुलडोजर सबके काम आएगा। ऐसे में चलिए योगी आदित्यनाथ के उन 5 बड़े फैसलों के बारे में बताते हैं आपको, जो योगी ने जनता के हित में लिए हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के एक्शन में आने से यूपी पुलिस का एक्शन भी जबरदस्त तरीके से चल रहा है। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर के जरिए अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी है और ऑपरेशन क्लीन के तहत इनामी अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में यूपी पुलिस ने पिछले 4 दिनों में 16 एनकाउंटर किए हैं। पिछले 4 दिनों में पुलिस विभाग ने एनकाउंटर के जरिए अपराधियों में एक प्रकार से दहशत कायम करने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के 48 घंटे के भीतर ही योगी सरकार ने कामकाज को ट्रैक पर लाने की कवायद शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और उसके बाद सभी विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठकर योजनाओं, विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। योगी ने आला अफसरों से साफ कह दिया कि विभाग से जुड़ी हर एक व्यवस्था, हर एक परियोजना, हर मामले की जवाबदेही आपकी है। इसके अलावा आला अफसरों के साथ पहली बैठक में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दे दिया। योगी ने साफ कहा कि जिन भी विभागों में वैकेंसी है और नियुक्ति की जानी है, वहां से तत्काल अधियाचन चयन आयोग को भेजा जाएगा। अधियाचन भेजने से पहले नियमावली का ठीक से परीक्षण करा ले, जिससे बाद में दिक्कत न आए। चयन आयोग से संपर्क बनाए, त्रुटिपूर्ण अधियाचन न भेजे, चयन प्रक्रिया की सीमा भी तय करें। योगी का दूसरा बड़ा फैसला, योगी ने अपने दूसरे बड़े फैसले में मनरेगा श्रमिकों के वेतन भुगतान को लेकर फैसला लिया है। योगी ने कहा कि मनरेगा श्रमिकों को टाइम पर पैसे दिए जाएं। इसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत भी की जाए और लाभार्थी को सीएम डैशबोर्ड से जोड़ा जाए। इससे इसकी मॉनिटरिंग में आसानी होगी। योजनाओं के लिए पात्र हर एक व्यक्ति या परिवार को इसका लाभ जरूर मिले। आपको बता दें कि देश भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को औसत मनरेगा मजदूरी प्रतिदिन 237 रुपए मिलती है। योगी का तीसरा बड़ा फैसला, अगर आप घर, मकान या दुकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके मतलब की है। उत्तर प्रदेश में मोरंग, गिट्टी और बालू के अवैध कारोबार की जड़ें काफी गहरी हैं। सरकार किसी की भी हो, खनन माफिया अपने जाल बिछाने में कामयाब हो ही जाते हैं। हालांकि यूपी की योगी सरकार ने अवैध खनन पर काफी हद तक रोक लगाने में सफलता पाई है और अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि बालू, मोरंग, गिट्टी जैसे उपखनिजों का आम आदमी से सीधा जुड़ाव है। बरसात के मौसम में खनन कार्य स्थगित रहेगा। ऐसे में यह सुनिश्चित कराएं कि इनकी कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी ना हो। इससे कालाबाजारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। खनन कार्य में वाहन में किसी भी दशा में ओवरलोडिंग ना हो। इसके अलावा चलिए आपको योगी के चौथे बड़े फैसले के बारे में बताते हैं। देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में गर्मी का दंश प्रदेश में भी देखने मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद बिजली कटौती यूपी में बहुत ज्यादा हो रही है। लोग गर्मी से बेहाल थे, जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे थे और लोगों की परेशानियों को देखकर सीएम ने बड़ा फैसला लिया है।
और यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि गर्मी और लू का मौसम चल रहा है, ऐसे में पूरे प्रदेश में गांव हो या शहर कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। बिजली तभी कटे जब बहुत जरूरी हो। ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने, ट्रिपिंग जैसी समस्याओं का बिना विलंब निस्तारण किया जाए। और अब चलिए आपको योगी के 5वें बड़े फैसले के बारे में बताते हैं। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक की और बैठक में राज्य को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जारी प्रयासों, परिणामों और भावी नीति पर चर्चा की। इसके बाद सीएम योगी ने सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को ईज ऑफ लिविंग तथा अधिक से अधिक रोजगार सृजन की दिशा में विशेष प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखे, अध्ययन करे और आवश्यकता अनुसार लागू करे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विगत 7 सालों के नियोजित प्रयासों से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। यूपी आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत।